बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 12 आया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको आसान अल्फाज में सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। 14 मेंबर्स ऑफ अ क्लब form 3 committees of 653 members so that no member is a member of more than one committee. Find the number of committees. इस क्वेश्चन को हम कुछ आसान कर लेते हैं हम अपने लिए। कहता है हमारे पास एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में इन्होंने एक कमेटी बना ली है। ठीक है, कमेटी कोई भी हो सकता है, क्लब कोई भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं जो क्लब आप समझ रहे हैं उसी क्लब की बात हो रही है। स्कूल में क्लब्स हो सकते हैं, कॉलेजेस में हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं, जो कि मुख्तलिफ काम करके दे रहे होते हैं, सोसाइटीज़ चला रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कहता है कि एक क्लब है जिसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 14 हैं। इस क्लब ने क्या किया, इन्होंने 3 कमेटीज बना ली। हर एक कमेटी का एक मखसूस काम होगा। इस कमेटी ने, पहली कमेटी ने ये काम करना है, दूसरी कमेटी को दूसरा काम सौंप दिया गया है और तीसरी कमेटी ने तीसरा काम करना होता है। तो इन्होंने टोटल मेंबर्स 14 थे, इन्होंने 3 कमेटीज बना ली। ठीक है, कहते हैं कि हमने पहली कमेटी में 6 मेंबर्स डाल दिए, दूसरी कमेटी में 5 मेंबर डाल दिए और तीसरी कमेटी में हमने 3 मेंबर्स डाल दिए। ये 3 कमेटीज बना ली। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि हमारे पास हर एक मेंबर सिर्फ एक ही कमेटी का मेंबर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक शख्स पहले कमेटी का भी मेंबर है और दूसरे कमेटी का भी मेंबर है, ऐसा नहीं हो सकता। एक शख्स एट अ टाइम एक ही कमेटी का मेंबर हो सकता है। यहाँ तक ये बातें क्लियर हो गई। अब हमने यहाँ पर ये बताना है कि हम अगर 3 कमेटियाँ बनाने, टोटल हमारे पास 4 मेंबर्स हैं और इन कमेटियों में इतनी तादाद के मेंबर्स डाल दें तो हम इनको रीअरेंज करके टोटल कितने तरीकों से कमेटीज बना सकते हैं, ये हमने सिंपली इनको फाइंड आउट करके देना है। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, के हम उन कमेटीज में रदो-बदल करके कितने तादाद तक मुख्तलिफ पैटर्न में कमेटीज बना सकते हैं जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा हो। आसान सा काम है। ठीक है, यहाँ पर फिर से इसको डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। सॉरी, हमारे पास क्या है, एक क्लब है। ठीक है, एक क्लब है जिसमें हमारे पास तादाद कितनी है, 14 है। इस क्लब के हमने 3 कमेटीज बना ली। ठीक हो गया, पहली कमेटी ए है, दूसरी कमेटी बी का है, तीसरी कमेटी हमारे पास सी है। पहली कमेटी में 6 मेंबर्स हैं, दूसरी में 5 है, तीसरी में 3 है हमारे पास। अब हमने बताना है कि इनकी मेंबरशिप जो पहली कमेटी में 6 है उनको रीअरेंज करके हम कितने कमेटीज बना सकते हैं। इसी तरह दूसरा और तीसरा, तीनों के मिला के हम मुख्तलिफ अंदाज में कितने कमेटीज बना सकते हैं उन मेंबर्स को रीअरेंज करके। ये सिंपली हमने बताना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखना है सबसे पहले टोटल मेंबर्स। हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल मेंबर्स ऑफ आ क्लब। हमारे पास टोटल मेंबर्स इस क्लब के कितने थे ये हमने बताना है। टोटल नंबर्स को हम n से जाहिर करते हैं और हमारे पास क्वेश्चन में ही बताया गया है कि कितनी है, वो हमारे पास उनकी तादाद 14 है। ये बात हमने बता दी। अगली बात हम ये बताएंगे जो पहली कमेटी है उसमें कितने शख्स हैं। कैसे अंदाज़ा हुआ, ये एक तरतीब से सीक्वेंस से दिया गया है। तो पहली कमेटी में 6 होंगे, दूसरे में 5, तीसरे में 3 मेंबर्स होंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स, ये बात हमने लिखी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी। पहले कमेटी में हमारे पास मेंबर्स की तादाद कितनी है, क्वेश्चन में हमें ये बताई गई है। हम इसको m1 से जाहिर कर लेते हैं और इनकी तादाद क्या है, 6 है। यही काम हम कंटिन्यू करेंगे। फिर से यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स। फिर से हमने मेंबर्स बताने हैं कि भाईजान अब जो हमारे पास सेकंड कमेटी है, सेकंड कमेटी में हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है, क्वेश्चन में बताया गया है। क्वेश्चन से देखकर हमने लिखा, उसमें हमें बताया गया है कि 5 है। टोटल हमारे पास कमेटियाँ कितनी थी, 3 थी। तो हम तीसरा भी यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स, कि हमारे पास ये जो मेंबर्स हैं इन थर्ड कमेटी, तीसरी जो कमेटी है इसमें इनकी तादाद कितनी है, ये बात हमने सिंपली इनको बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको M3 का नाम देंगे और उसमें कितने हैं,
3 मेंबर मौजूद है। ये बात हमने सिंपली इनको बता दी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमने डाटा निकाल लिया, टोटल मेंबर्स और कमेटीज में कितने कितने मेंबर्स रखे गए हैं, ये बात हमने बता दी। अगला काम हमारा क्या है, हम यहां पर लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमिटेशन। यहां पर हम सीक्वेंस है, ठीक है, अरेंजिंग ऑफ थिंग्स है, ये हम किसके जरिए करते हैं, ये हम परम्यूटेशन के जरिए करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने ये क्लियर कर लिया था। अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स किससे करवाया जाता है, परम्यूटेशन। ये सिंपल काम हमने सीखा हुआ था, ठीक है। कैसे करवाया जाएगा, हमारे पास इसको लिखने का प्रोसेस कुछ यूं है। हम लिखेंगे n, m1, m2 और m3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक हो गया। इसको कुछ यू लिखा जाएगा, ब्रैकेट में इसको हम बंद कर लेते हैं। इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा, यहाँ पर अब हमने क्या लगाना है, इसके साथ फैक्टोरियल लगाना है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। नीचे हमारे पास जो m1, m2, m3 हैं, इसी के हम फैक्टोरियल लगा देंगे। m1 के साथ फैक्टोरियल, m2 के साथ फैक्टोरियल और m3 के साथ फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। जो हमारे पास n की वैल्यू है, n की जगह n की वैल्यू पुट करेंगे। दे m1, m2, m3 की वैल्यूज हमने निकाली थी, वो लाके इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो सिंपल हमने वैल्यूज को पुट करना है। ये वाला साइड सेम एज इट इज आएगा, दूसरे साइड पे हम काम करेंगे। n हमारे पास कितना है, 14 है। 14 के साथ हमने फैक्टोरियल लगा दिया। थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ। 14 फैक्टोरियल ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। नीचे हमारे पास क्या है, m1 है। m1 हमारे पास क्या है, 6 है। तो हम लिख लेंगे m1 की जगह उसकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल, यहाँ पर सिंपली हमने लिख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या है, डॉट लगा के फिर 5 फैक्टोरियल और फिर हमारे पास क्या है, 3 फैक्टोरियल। ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास मौजूद है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे। फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 14 के बाद जितने भी इसके नेचुरल नंबर्स इसको फॉलो करते जाएंगे, इससे पीछे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई होंगे। इस चैप्टर के स्टार्ट से हम यही काम करते आ रहे हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है। 14 को ओपन करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 पे लाके हमने इसको रोक दिया। 3 पे हमने क्यों लाके रोक दिया, सॉरी, यहां पर हम क्या करेंगे, इसको 6 पे लाके रोक देंगे। ये काम हम कर लेते हैं। 6 पे लाके हम क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 में डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें तो सबसे बड़ा जो वैल्यू है वो 6 है और 6 के साथ फैक्टोरियल है। तो इस वजह से हमने 6 पे लाके इसको रोक दिया, क्योंकि 6 फैक्टोरियल नीचे वाले 6 फैक्टोरियल के साथ हम डायरेक्टली कैंसिल करवा लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल, इस वजह से इसको ओपन नहीं करें क्योंकि ये इस फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल पे आके हमने रोक दिया। इसका मतलब ये है कि ये आगे इसी तरह कंटिन्यू हो रहा है। ये बात हमने सीखी हुई है। 5 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 4, 3, 2, 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसके बाद 3 फैक्टोरियल है। 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये कुछ इस कंडीशन में है। तो जो कैंसिलेशन हो रही है उसको हम करवा लेते हैं। ये 6 फैक्टोरियल हमारे पास इस 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाए। सबसे पहला काम तो हमने ये कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं। आगे जो कुछ और कैंसिलेशन हो रही है इसको हम करवा लेते हैं। 5 से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे कि 5 1s are 5, 5 2s are 10। ऐसा है क्या, नहीं, बिल्कुल है। ये जो 2 है वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर से आगे चलते हैं। 3 1s are 3, 3 3s are 9। ऐसा है कि नहीं। ये जो 3 है हमारे पास वो इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। यहां पर चेक करते हैं। 4 1s are 4, 4 3s are 12। ये कुछ इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या आएगा, फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रह गया है, ठीक। हम 2 को ही सॉल्व करेंगे। 2 को कैसे सॉल्व करवाया जाएगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8। ये वैल्यूज़ हमारे पास रिमेनिंग हैं। जो डिनोमिनेटर में अगर हम चेक करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में थ्रू आउट 1 ही रह गया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, सिर्फ 1 को ही लिखेंगे, बकाया किसी वैल्यू को नहीं लिखेंगे, ठीक।
दूसरा, जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम लिख लेते हैं जो बच चुकी हैं। हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 14 रह गया, उसके बाद हम 13 लिख लेंगे, उसके बाद हम 11 लिख लेंगे, हमने 11 लिख लिया। उसके बाद बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 रह गया, 7 को हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या रह गया, 4, तो हमने 4 को लिख लिया। और लास्ट यहाँ पर क्या रह गया था, 3 हमारे पास रह गया था। ये थ्रू आउट वैल्यूज है। नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, 1 हम नहीं लिखते क्योंकि ये बात मैथमेटिक्स में अंडरस्टूड है कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन हम करवा देते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन क्या है, 14 मल्टीप्लाई बाय 13, 11, 7, 4, 3। इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई है वो वैल्यूज क्या है, इसको लिख लेते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं 168, 168, ये हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यूज आ रही हैं। तो जब हमने 14 मेंबर्स थे, टोटल 14 मेंबर्स की हमने 3 कमेटियां बनाई, उसमें हमने तरतीब कुछ यूँ रखी मेंबर्स की 6, 5, 3। इनको अगर हम रीअरेंज करते जाए और कोई वैल्यू रिपीट नहीं करे तो हम इतने तादाद तक ये कमेटियां हम बना सकते हैं। ये सिंपल सा एक आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पर हमने इसको आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।